दक्षिण एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लेकिन मौजूदा दौर का एक युवा राष्ट्र है। भौगोलिक दृष्टि से पूरी दुनिया में अपना 7वां स्थान रखने वाला देश, जिसका क्षेत्रफल 32,87,590 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां किसी एक धर्म, मजहब, भाषा का बोलबाला नहीं है। सर्वधर्म समभाव में विश्वास है। सैकड़ों बोली भाषाएं हैं, अपने अपने रिवाज और परंपराएं हैं। तमाम विभिन्नताओं के बाद भी एक समानता है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ, ये भारत की वाणी है। आज के इस वीडियो में होगी अपने भारत की बात। कैसे हमारा आर्यव्रत भारत यात्रा करते हुए इंडिया तक पहुंचा, क्या क्या है अपने भारत की भूमि पर जो इसे विश्व के अन्य देशों से अलग, अनोखा और खास बनाता है। सब कुछ इस वीडियो में, यानी चंद मिनटों में भारत की तमाम महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे काम को प्रोत्साहित जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना आगे बिल्कुल न बढ़ें। भारत आपका, हमारा, हम सब का भारत, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। अपने भारत देश को आर्यव्रत, सिंधु, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। नाम कोई भी हो, लेकिन भारत की पहचान हमेशा से ही विश्व गुरु के रूप में रही है। एकता और अखंडता वाला देश रहा है हमारा भारत, तो इसे सोन चिरैया और विश्व गुरु की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान जैसे देश हैं। वहीं पूर्व की सीमा पर म्यांमार और बांग्लादेश हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमाएं लगी हुई हैं। उत्तर में पर्वतों का राजा हिमालय और दक्षिण में है हिंद महासागर। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत पर कई देश विदेश के राजाओं ने राज किया। कई धर्मों के लोगों ने भारत में शरण ली। 1858 में ब्रिटिश राज शुरू हुआ, जिसने धीरे धीरे अपनी जड़ें भारत में मजबूत करके देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। फिर कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बूते 15 अगस्त 1947 को गोरों की 200 साल की गुलामी के बाद देश को आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को देश पूर्ण संघीय गणराज्य बना। वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश में अलग अलग संप्रदाय, धर्म और भाषाओं वाले लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है और देश की 96.71% आबादी की मातृभाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से ही कोई एक भाषा है। हाँ, साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 121 भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, जिन्हें भारत में 10,000 या इससे ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन जैसा भारत के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, तो भारत में इस तरह की 19,500 से ज्यादा बोली और भाषाएं हैं, जिन्हें लोग मातृभाषा के तौर पर बोलते हैं। तो यूरोपीय महाद्वीप की तुलना में भारत में ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने पौराणिक इतिहास और आदर्शों के साथ साथ कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकूद और विज्ञान के मामले में भी काफी विकसित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है रजवाड़ों का राजस्थान। भारत का दक्षिण भाग दोनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। हमारे देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को धरती की उत्तरतम अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जिस देश से गुजरती है, वहाँ दोपहर के वक्त सूर्य ऊपर की ओर होता है। टुकड़ों में बंटने से पहले भारत के नाम एक और ख्याति थी। प्राकृतिक सुंदरता को खुद में समेटे भारत को कभी नदियों का देश भी कहा जाता था। आज ये उपाधि बांग्लादेश के पास है।
जो नदियों के रूट में स्थित है। यहाँ से गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, तीस्ता और मेघना जैसी कई नदियां निकलती हैं। देशवासियों की पूजनीय और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती रहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से बहते हुए गंगा पश्चिम बंगाल से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की हिमालय श्रृंखला है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी हिमालय श्रृंखला की वजह से देश में कई ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है। बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो कंचनजंगा अपने देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 8586 मीटर है। इसके साथ ही भारत देश जैसी संस्कृति किसी देश की नहीं है। हजारों साल से कला, संगीत और संस्कृति की प्रभावशाली विरासत भारत के पास है। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा और तरह तरह के व्यंजन हैं। न सिर्फ हर राज्य के व्यंजन अलग हैं, बल्कि हर शहर के अपने व्यंजनों के चलते वहां की एक अपनी पहचान है। दुनिया को चांद तक की राह देने का श्रेय भी भारत को जाता है। भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान पर प्रामाणिक और आधारभूत खोज की। कई वैज्ञानिक भौगोलिक तथ्यों की खोज भारत में ही हुई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी है। भारत में ही शर्ट के बटन और शैम्पू की खोज हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम भी भारत में ही है, हिमाचल का चैल क्रिकेट स्टेडियम। भारत ही वो देश है जिसने चांद पर पहली बार पानी की तलाश पूरी की। भारत के पास चाइना, अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ लगता है, विश्व का एक ऐसा विशाल समागम जहां बिन बुलाए दुनिया के हर छोर से लोग पहुंच जाते हैं। कुंभ मेले में इतना अथाह अनगिनत जन सैलाब उमड़ता है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इन तमाम खूबियों से अलग एक और खास बात जो दुनिया के मानचित्र में भारत को अलग करती है, तीसरी सबसे बड़ी करीब 176 मिलियन यानी कुल आबादी की 14.23% मुस्लिम आबादी भारतीय है। यही तमाम खूबियां, खूबसूरती हैं जो विश्व पटल पर भारत को सर्वश्रेष्ठ, अनेकता में एकता का उदाहरण और अखंड पहचान दिलाती हैं, विश्व के अन्य देशों से अलग बनाती हैं, भारत को दुनिया के मानचित्र में भव्य दिखाती हैं। ऐसा है अपना देश भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।